नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सटर्नल शेडिंग इफेक्ट। एक्सटर्नल शेडिंग फ्रॉम बिल्डिंग प्रोजेक्शंस और अदर ऑब्जेक्ट्स मे शेल ऑल और पार्ट ऑफ द ग्लास। इन दिस केसेस ओनली एन इनडायरेक्ट रेडिएशन रीचेस द ग्लास। अब आपके पास एक ग्लास है, विंडो है, उसके ऊपर कोई शेड है, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास डायरेक्ट लाइट तो नहीं आ रही होगी पर इनडायरेक्ट लाइट आ रही होगी। ठीक है, तो हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। शेड है तो उसको ज़ीरो कंसीडर कर लें, ऐसे नहीं है। जो इनडायरेक्ट आ रही है उसको कंसीडर करना है आपने। The SHGF values for any shaded glass is same as the north। हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि अ बिल्डिंग इज़ एट 32 डिग्री नॉर्थ, हैज़ अ वॉल फेसिंग वेस्ट विद अ 4 फीट ओवरहैंग एंड अ 5 फीट वाइड बाय 6 फीट हाई विंडो whose top is 1 फीट बिलो द ओवरहैंग। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो लैटिट्यूड जो है वो 32 डिग्री है नॉर्थ, और वॉल फेसिंग क्या है, वेस्ट है, 4 फीट ओवरहैंग है। ये वाला जो शेड है ना आपके पास, ये डायग्राम है इसकी, ये आपके पास यहाँ पे विंडो बनी हुई है और ये इसके ऊपर शेड लगा हुआ है। तो ये शेड है, ये 4 फुट का है। ठीक है, 4 फुट का ये शेड है आपके पास, और वो क्या कह रहा है 6 फीट हाई है, यहाँ से यहाँ तक 6 फीट हाई है, और उसके ऊपर 1 इंच का उसने यहाँ पे बताया 1 फीट बिलो ओवरहैंग, तो 1 फुट का यहाँ पे दरमियान में जगह भी है। ठीक है, हाउ मच द ग्लास रिसीव डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एट 3 PM। 3 PM बता दी उसने, बताया कि डायरेक्ट जो आ रही है, ये आपकी उसने लाइन दिखाई है कि सोलर रेडिएशंस ये यहाँ पे आ रही हैं। उसने क्या किया, बेसिकली ये यहाँ से यहाँ पे आ रही हैं, तो उसने ये शेडो कैलकुलेट कर लिया है। शेडो का एरिया निकाल के जो पूरी विंडो का है उसके एरिया में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो सोलर रेडिएशन जिस एरिया के ऊपर पड़ रही होंगी वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो गया टेबल 6.11 में। 6.11 ये हमारे पास टेबल है, ये वाला। इसमें हमारे पास यहाँ पे लैटिट्यूड्स गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है, और यहाँ पे फेसिंग गिवन है। तो हमारे पास एक फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहेंगे शेडिंग फ्रॉम ओवरहेड प्रोजेक्शन। वो हमारे पास क्या था, 32 डिग्री नॉर्थ था, ये हमारे पास 32 डिग्री है, तो हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइम क्या था, 3 PM था, तो ये 32 डिग्री और 3 PM ये आ गया। तो इस कॉलम में से कोई वैल्यू है, इस कॉलम में वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हमारे पास क्या है, वेस्ट है। वेस्ट है तो हम ऊपर वापस टेबल पे चले जाते हैं। तो अब इस लाइन में वैल्यू आनी थी और वेस्ट ये है, तो वेस्ट की वैल्यू क्या है, 0.97। तो हमारे पास 0.97 वैल्यू आ गई, और हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.9। 3.9 बेसिकली क्या था हमारे पास, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 क्या था, ये ओवरहैंग उसकी लेंथ थी, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा लेंथ 3.9 फिट। 3.9 फिट आ गया। 3.9 फिट का मतलब क्या है कि ये 3.9 फिट है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, जो शेड का यहाँ पे जो विंडो नहीं है जिस जगह पे 1 फिट, वो भी उसके अंदर से उसने माइनस कर दिया, तो हमारे पास 2.9 फिट रहेगी। अब इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर से लेके यहाँ तक जो थी ये 3.9 थी, और जब 1 फुट ऊपर से माइनस कर दिया तो ये वाला जो लेंथ है ये हमारे पास 2.9 फिट है। 2.9 फिट है हमारे पास, और टोटल हमारे पास विंडो क्या थी, 6 फिट की। ये 6 फिट हाई विंडो है उसने लिखा हुआ है, तो हमने उसमें से 2.9 माइनस कर दिया 6 फिट में से, तो हमारे पास 3.1 फिट बच गया। ये 3.1 फिट बच गया, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया 3.1 फिट इंटू 5 इसकी आपको विड्थ होगी यहाँ पे, जिसका एरिया आ गया 15.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अनशेडेड एरिया आ गया जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, और इस जगह पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। ठीक है, तो बुक में भी यही एग्जांपल गिवन थी यहाँ पे, तो हमने ये वाली वैल्यू ये एग्जांपल सॉल्व कर ली। एग्जांपल 6.8 थी हमारे पास, और ये हमारे पास टॉपिक क्या था जी, रूम हीट गेन्स फ्रॉम एक्सटर्नल शेडिंग इफेक्ट।